चलो तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं पाटलिपुत्र वैभवम दूसरा पाठ क्लास 10 संस्कृत किताब का। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम बहुत अच्छा चैप्टर है और इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो ये जो पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर है यह पूरी तरह से संस्कृत किताब का संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, तो इसको संस्कृत का रिवीजन करवाते हुए और इसको रीडिंग भी हम करवा देते हैं और उसके बाद इसको फिर हिंदी भी साथ साथ करवा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। हम पढ़ देते हैं, जो संस्कृत लिखा हुआ पढ़ देते हैं और उसका हिंदी कर देते हैं। ठीक है, जब इस चैप्टर का पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का जो संस्कृत जो वर्ड है, ठीक है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसका जो उच्चारण अभी हम करेंगे उसको ध्यान से सुनना है, ठीक ना। और उसके बाद एक एक लाइन का हिंदी को हम करेंगे, हिंदी को बस सुनना है कहानी की तरह, और संस्कृत का जो उच्चारण है शब्दों का उसको ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न हिंदी में भी और संस्कृत में भी यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर का कि विहार राजस्व राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयति। यह जो बिहार है, ठीक है, बिहार राज्य की राजधानी जो पटना है, ये पटना आज नहीं इस काल में ही, सिर्फ आधुनिक काल में नहीं बल्कि सभी कालों में एक महत्वपूर्ण स्थान धारण करता है। ठीक है, सभी कालों में यह प्रसिद्ध था। अस्य इतिहास सार्धशः द्विवर्ष परिमितः वर्तते। इसका जो इतिहास है 2500 वर्ष पुराना है। इसको अंडरलाइन कर लेना, यहाँ से प्रश्न आता है कि पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम चो विशेषण ध्यान आकर्षकम। यहाँ यह जो पटना है, यहाँ का धार्मिक क्षेत्र, यहाँ का आकर्षण का विशेष जो क्षेत्र है, जो जगह है वो धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है और उद्योग क्षेत्र है। ये विशेष रूप से ध्यान आकर्षण करता है पटना। ठीक है, उसके बाद है वैदेशिका यात्रिणा मेगा स्थनिजा फायान हुवेन सांग इति संग प्रवृत्ति पाटलिपुत्र से वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। भारत में जब विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे पहले, ठीक है, तो जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के लोग ज्ञान ग्रहण करते थे, ठीक ना, तो कुछ विदेशी यात्री जो भारत आए थे और यहाँ से जब ज्ञान प्राप्ति करके वो जब अपने देश गए, फिर उन्होंने जब अपना किताब लिखा तो उस किताब में पटना का वर्णन किया है। ठीक है, और उसमें से ये पूछा जाता है कि किसने पटना का अपने ग्रंथों में वर्णन किया है, तो उसका नाम वो विदेशी यात्री कौन था, तो मेगास्थनीज फायान हुवेनसांग इति संग। कौन कौन? मेगास्थनीज फायान हुवेनसांग इति संग। ये सब थे जो कि पाटलिपुत्र का वर्णन किए गए हैं अपने अपने ग्रंथों में। ठीक है, पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभव सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र का, पटना का सामान्य रूप से परिचय हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम चैप्टर में प्रवेश करते हैं और लिखा हुआ है संस्कृत में, ध्यान से देखना सभी शब्दों का, कि प्राचीनेषु भारतेषु। प्राचीनेषु में कौन सी विभक्ति है, कोई बच्चे बताएंगे? प्राचीनेषु, बालकेषु, सप्तमी के बहुवचन, बालके बालकयो बालकेषु, रामे रामयो रामेषु, तो वही ना है प्राचीनेषु, है ना। तो प्राचीनेषु भारतेषु नगरम पाटलिपुत्रम नुगंगम वर्ष द्विचित्रम महानगरम बभुव। प्राचीन कालों में भी भारत में जो नगर थे उन सभी नगरों में पाटलिपुत्र एक महत्व और एक बहुत ही सुंदर महानगर के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, तदि विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनिम ताक्यम काव्य कथित। इस बात को जिन्होंने कहा उस कवि का नाम था दामोदर गुप्त। कवि का नाम क्या था? दामोदर गुप्त। और ये भी यहाँ से प्रश्न आता है कि दामोदर गुप्त जो है कौन से ग्रंथ को लिखे थे, तो कुटनिम ताक्यम। क्या नाम था? कुटनिम ताक्यम। क्या नाम था? कुटनिम ताक्यम। कुटनिम ताक्यम जो ग्रंथ है, ये जो काव्य है, इस काव्य के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। ये पटना के बारे में वर्णन किए हैं। ठीक है, अस्ति महितिलकम सरस्वती कुलगिरहम महानगरम नामना पाटलिपुत्र परिभूत सुंदरम। कहता है, ये श्लोक ऐसे पूछता नहीं है लेकिन फिर भी बता देते हैं कि कहता है कि यह जो पटना है यह सरस्वती कुलगृह, सरस्वती का कुलगृह है और यह पटना इंद्र है ना, इंद्र का जो इंद्रासन है उससे भी काफी सुंदर, काफी अच्छा यह पाटलिपुत्र है। ठीक है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इतिहासे सूर्यते यत्र गंगाया स्थिरे बुद्ध काले पाटलीग्रामा स्थित अस्ति। इतिहास में सुना जाता है कि यह जो पटना नगर है, ध्यान से सुनना, यहाँ से लाइन बनता है क्वेश्चन कि इतिहासे सूर्यते गंगाया स्थिरे है ना बुद्ध काले पाटलीग्रामा स्थित आसित। इतिहास में सुना जाता है कि प्राचीन समय में गंगा के किनारे यह पाटलीग्राम स्थित था, पाटल ग्राम इसका नाम था। किस काल में? तो बुद्ध काल में। कौन सा काल में? बुद्ध काल में। यह बिहार जो है, यह धरती, बिहार की यह जो धरती है, यह भगवान बुद्ध की धरती है। हम लोग जहाँ से हैं, यह बिहार भगवान बुद्ध की धरती है। यहाँ तपस्वियों का यह स्थान है, यह स्थल रहा है। ठीक है, बिहार में गया भगवान बुद्ध का, जब कभी गया परिभ्रमण के लिए जाओगे तो बहुत अच्छा ढंग से उसको एकदम संजो करके रखा है, वहाँ के विरासत को, बौद्ध धर्म के। ठीक है, तो यह पूरा बौद्ध स्थल है। आज भी कहीं पर जब उत्खनन होता है ना, खुदाई के माध्यम से, आज भी अपने आसपास के क्षेत्रों में भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त होती है। इससे यह पता चलता है कि यह जो क्षेत्र है, यह जो बिहार का हम लोग का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र पूरा किसका है? भगवान बुद्ध से संबंधित था। ठीक है, यहाँ बौद्ध भिक्षुक बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। ठीक है, यह समाधि स्थल भी, बौद्ध भिक्षुक का समाधि स्थल भी बिहार रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं लाली पहाड़ी जो लखीसराय का है अपना, वहाँ भी बौद्ध भिक्षुओं का समाधि स्थल है। जब ऊपर चढ़ोगे टॉप पर तो पूरा आंगन जैसा विस्तार, गए हो कि नहीं गए तुम लोग? ऊपर पूरा बड़ा जैसा बना हुआ है ना, और वो वहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षुक लोग वहाँ बैठ करके वहाँ पर तपस्या करते थे, ध्यान करते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के लोग। क्लियर? तो बौद्ध धर्म में गंगा नदी के किनारे पाटलीग्राम का एक जगह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत, और गंगा के किनारे पाटलीग्राम में भगवान बुद्ध बहुत दिनों तक वहां पर क्या किए थे? समाधि में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेन कथितम आसीत यद ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरश्च भयात सर्व काद्रांत भविष्यति। भगवान बुद्ध जो दिव्य पुरुष होते हैं, है ना, जो दिव्य आत्मा होते हैं ना, वो भविष्य में क्या होने वाला है वो उनको अनुभव हो जाता है। और जो एक दिव्य शक्ति होता है, जो अलौकिक शक्ति होती है, हालांकि वो भी रूप तो उनका, शरीर तो मानव का ही था, है ना, लेकिन उनके अंदर कुछ बहुत ऐसी गुण था, कुछ दिव्यता थी उनमें। ठीक है, जो कि उनको लोग ईश्वर के साथ जोड़ दिया। भगवान बुद्ध उनको हम लोग कहते हैं, क्योंकि उनका जब बौद्ध धर्म को पढ़ोगे तो भगवान बुद्ध के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने को वहाँ मिलता है। ठीक है, भगवान बुद्ध बचपन से ही जब उनका जन्म हुआ था, तो ये कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तो बताया गया था कि ये यहाँ जन्म तो बहुत अच्छे प्रतापी ये राजघर में तो जन्म लिए हैं, राजघराना में, और ये आगे चल करके लेकिन इनके नसीब में राजधर्म भोगने को नहीं लिखा हुआ है, ये वैराग्य बन जाएंगे। ठीक है, ये बता दिया गया था उनके बारे में, और वही हुआ अंत में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म विशेष रूप से कभी समय मिलेगा तो उधर हम चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर हम विषय से अभी हट जाएंगे अगर उधर चर्चा करने लगेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो भगवान बुद्ध जब वहाँ पाटलीग्राम में जब तपस्या किए थे तो वहीं पर वो बता दिए थे कि यह जो पटना है आने वाले समय में बहुत दिव्य होगा, बहुत प्रतापी होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत नाम होगा इसका। ठीक है, लेकिन दो चीज, ये दो तीन मुख्य बिंदु को इन्होंने नोटिस करवा दिया था कि तीन चीजें यहाँ पर ज्यादा होते रहेगी। ठीक है, जैसे कलहस, कलहस मतलब होता है झगड़ा, कलह ज्यादा होते रहेगा, यहाँ पर झगड़ा ज्यादा होते रहेगा। और यह बात सही भी है। उदाहरण के लिए अभी जो बिहार में चुनाव हुआ, बिहार का जो चुनाव भारत के अलग अलग राज्यों में सभी जगह होता है। ठीक है, लेकिन बिहार में जो चुनाव जो होता है ना, ये अलग ही यहाँ का स्तर है। ठीक है, यहाँ का राजनीतिक एकदम मतलब कि दुश्मनी तक आ जाता है लोग, है कि नहीं, जबकि नहीं होना चाहिए। चुनाव अपना जगह पर है, चुनाव के कारण लोग आपस में भेदभाव कर लेते हैं, आपस में मार झगड़, लड़ाई झगड़ा, है ना, सब कुछ हो ही गया। यहाँ देख ही रहे हो, तो बिहार का चुनाव बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, जबकि वहाँ तक नहीं होना चाहिए, और बाकी सब देखो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो क्यों झगड़ना, लड़ना, एक जगह रहना, सामने घर वाले अगर सामने वाला से झगड़ा हुआ रहता है। जबकि सुंदरता तो लोकतंत्र, ये लोकतंत्र की सुंदरता नहीं है। ये लोकतंत्र, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। लोकतंत्र ये नहीं कहता जबकि लोकतंत्र तो यह अच्छा होता है कि घर में चार भाई है और चारों चार पार्टी को वोट कर रहा है, फिर भी एकदम चारों घर में खुश। ये ना लोकतंत्र की सुंदरता है। कि लोकतंत्र की सुंदरता यह नहीं है कि घर में चार लोग हैं,
चारों चार को वोट कर रहे हैं, बगल चार ये मोहल्ले में चार घर वाले चार घर को वोट करेंगे और चारों घर वाले एकदम सुबह उठेंगे तो उसको नहीं देखना चाह रहा है, उसको नहीं देखना चाह रहा है ना। इलेक्शन का बदला कहीं भी ले लिया जा रहा है, किसी न किसी प्रकार से उसको बहुत सारा चीज़ यहाँ होता है। ठीक है, चुनाव है यार, जिसका जिधर वोट देने का मन है अपना देगा, लेकिन चुनाव के कारण आपसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये भगवान बुद्ध कहे थे कि आपसी कला यहाँ होगा, लोग झगड़ते रहेंगे, झगड़ा यहाँ ज़्यादा होगा बिहार में। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कहे थे? भगवान बुद्ध। ठीक है, तुम लोग बोलो, तुम लोग तो सच में लग रहा है तपस्या एकदम समाधि में आ गया है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध बताए थे। दूसरा बात बताया कि यहाँ पर आग बहुत लगेगा, आग बहुत लगेगा। और सही बात है, पहले के समय में जब यहाँ पर यह हमारा देश कृषि प्रधान देश है, खेती ज़्यादा होता था, तो बिहार भी अभी भी बिहार में तो बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? कृषि पर। तो यहाँ पर खेती ज़्यादा होता था तो आग बहुत लगता था। हम लोग को सुनने को मिलता है कि पुराने ज़माने के लोग बोलते हैं कि अपना जो क्षेत्र है ये वाला, अपने क्षेत्र में गन्ना का खेती बहुत होता था, जिसको शुगर कैन बोलते हो, केताड़ी जिसको बोलते हैं, गन्ना का खेती बहुत होता है। तो पता नहीं कौन क्या किया नहीं किया, गन्ने में आग लगा दिया जाता है। अब आग लगाया तो पूरा खेत में आग लग गया। ऐसे भी होता है, पूंजर में यहाँ बहुत आग लगता है, धान वाला पूंज में दुश्मनी से भी कोई आग लगा दिया। अब पहले के जो खलिहान में धान का पूंज सब लोग जमा करता था, पूरे गांव वाले लोग, एक जगह होता था ना जी, है ना। अब तो कोई छत पे पहुंचा लिया या कहीं झाड़ लिया, अब तो तुरंत हो जाता है, धान कटा तुरंत। अब तो मशीन आ गया है कि भाई एक ही साथ सब हो जा रहा है। ठीक है, बस खाली धान को घर ही लाना है। पहले पूंज लगाता था लोग, अब पूंज लगा के छोड़ देता था, और पूंज फिर धान जब वो झड़ेगा कब? जब शादी विवाह घर में होगा, है ना, नया धान का चावल बनेगा, तो उस समय धान फिर पूंज खुलता था, बहुत दिन दिन तक रहता था पूंज धान वाला। ठीक है, तो दुश्मनी से भी लोग, है ना, जलन की भावना से पूंजिए को जला देता था। अब पूंज जो होता था ना, खलिहान में सटा सटा होता था। हम लोग अगर बचपन में देखे हैं, हम लोग पूंज में, हमारा तो बचपन नानी घर में बीता है, लेकिन पूंज इतना सटा सटा होता था कि हम लोग लुका छुपी जो होता है ना, लुका चोरी जिसको बोलते हैं, लुका छिपी, हाँ, बहुत खेलते थे। अब पूंजे में खेल, इधर छुप गया उधर छुप गया, और इतना सटा सटा पूंज होता था कि इसमें घुसा हुआ बच्चा पता ही नहीं चलता था। और कभी कभी तो घुस गया तो भारी फेरा फिर निकलेगा कैसे, तो बड़ा दिक्कत। हाँ, एकदम सटा सटा के पूंज बनाता। तो वैसे कंडीशंस में क्या होते थे, कोई जो है दुश्मनी से, हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन ये भावना तो शुरू से चला रहा है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। एक पूंज में आग लगा दिया, अब वो सटा सटा पूंज है तो पूरा जल रहा है। उतनी सादे व्यवस्थाएं नहीं होती थी, फिर आग को बुझाना पर काफ़ी मुश्किल होता था। ये तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर आग और ऐसे भी लगा, क्योंकि यहाँ की हवाएं, अभी देखो बसंत ऋतु के बाद वाला जो हवा चलेगा, बसंत ऋतु के बाद जब धान पूरा एकदम हवा चल रहा है तो चल रहा है एकदम, कितना तेज से हवा चलती है एकदम, है ना, वहाँ आग लगेगा तो पूरे लहरा देगा। तो ये कंडीशंस यहाँ ज़्यादा होता था। ठीक है, घर भी उसी तरह का ज़्यादा होता था, है ना, 40 फुट का ज़्यादा होता था, पक्के बिल्डिंग तो बहुत कम पहले होते थे। तो ये सब कंडीशंस भगवान बुद्ध जान गए थे, वो बता दिए थे कि यहाँ आग बहुत लगेगा। और अगली बात जो सबसे ज़्यादा जो सटीक भगवान बुद्ध का जाता है, वो बताए थे कि बिहार में एक जो समस्या सबसे ज़्यादा जो बनी रहेगी वो बाढ़ की समस्या रहेगी। बिहार के लोग बाढ़ से परेशान रहेंगे। सोचो, भगवान बुद्ध का दिए थे, ठीक ना। और वास्तविक बात है, आज भी अपना आधा बिहार, ठीक ना, हम लोग हैं दक्षिण बिहार में, उत्तर बिहार गंगा के उधर, आज भी उत्तर बिहार, मधुबनी, सिवान, ये सब जो है, जब हाँ, सहरसा उधर का जो नेपाल से जब पानी छोड़ा जाता है, तो आज भी अपना आधा बिहार डूब जाता है। छठ पूजा के समय का जो छठ पूजा पर बहुत सारा उसका सॉन्ग है, कैसे हम छठ पूजा करेंगे, पूरा तो गंगा में समा गया, ऐसे वैसे बहुत सारे, ठीक है। तो आज भी जल की व्यवस्था, ये बाढ़ की व्यवस्था बिहार में है, ठीक है, व्यवस्था नहीं कहो इसको, आज भी बिहार में बाढ़ से जो दुर्दशा हो रही है वो सबको पता है, ठीक है, और हमेशा बिहार के लोग उससे प्रभावित होते हैं। क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं। बिहार में बाढ़ का समस्या ये बना रहेगा, आग यहाँ हमेशा लगते रहेगा, यहाँ के लोग हमेशा झगड़ते रहेंगे। ये भगवान बुद्ध ने बता दिया था, ठीक है, कि ऐसा लोग यहाँ होते रहेगा, लेकिन पटना आने वाले समय में बहुत ही अच्छा हो जाएगा और है भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया, चंद्रगुप्त कालांतरे पाटलिग्रामा ये भी ध्यान देना, ये भी बता दिए थे कि कालांतरे पाटलिग्रामा एवं पाटलिपुत्र मिति कथति। यह जो पाटलिग्राम है, जिस समय भगवान बुद्ध गंगा के किनारे जिस समय समाधि लिए थे, जिस समय वहाँ पे आए थे, उस वक्त ही वो बता दिए थे कि यह पाटलिग्राम जो है आने वाले समय में पाटलिपुत्र कहा जाएगा। सोचो, नामकरण भी कर दीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किताब में है लिखा हुआ, ठीक है। तो पाटलिपुत्र जो है
पहले पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र और भी पहले नाम था, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम, पटना हुआ ना जी। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पाटलिपुत्र जो है उससे पहले क्या नाम था? पाटलीग्राम। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टि सीधीति यूनान राजदूता मेगास्थनीजा स्मरणनेषु निरूपयति। ध्यान देना, यहाँ पे कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ये लाइन ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यह जो नगर है, यह जो पटना है, काफी ही सुंदर था, है ना, काफी ही आकृष्ट करने वाला था, काफी आकर्षक था। किस राजा के समय पटना आकर्षक था? चंद्रगुप्त के समय। किसके समय? चंद्रगुप्त। बहुत अच्छा राजा थे, बहुत ख्याति है उनकी, बहुत नाम है, बहुत खतरनाक राजा भी थे, युद्ध कला में निपुण, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, पूरा मौर्य साम्राज्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना का व्यवस्था कैसा था? तो कहोगे आकर्षक, है ना, अति सुंदर। यूनान राजदूत मेगास्थनीज, ये भी आई है बाबू, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। बोलो ना जी, हाँ तुम बोला, कहाँ के थे? हाँ, यूनान के थे, ठीक है। मेगास्थनीज कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। इन्होंने भी अपने ग्रंथ में पटना के बारे में लिखा है। अस नगरस वैभवम प्रियदर्शन अशोक समय सूत्राम समृद्धम। अगला ध्यान रखना, प्रियदर्शन। प्रियदर्शन भारत में सम्राट अशोक को कहा जाता है प्रियदर्शनी। प्रियदर्शन क्या कहा जाता है? प्रियदर्शन के नाम से उसको संबोधित किया जाता है। सम्राट अशोक भी काफी अच्छा प्रतापी राजा थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने पहले बौद्ध धर्म को अपनाया सम्राट अशोक। उसके बाद अपने बेटा को, और ये क्या बोलते हैं, प्रचार धर्म को प्रचार करने के लिए चाइना, नेपाल, श्रीलंका बेटा बेटी को भेजे, जाओ प्रचार करो। खुद ही भी प्रचार करने लगे, जाकर के घर घर जाकर के। सम्राट अशोक बहुत प्रतापी थे, युद्ध इनसे सब लोग हार गया था लड़ना, अंत में तलवार छोड़ दिए थे कि भाई कोई नहीं लड़ेगा तो हम तलवार, चलो भाई घोषणा कर दिया अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब हम बौद्ध धर्म को अपना लिए हैं। और घर घर जाकर के सबको कहते थे बौद्ध धर्म को अपनाओ, है ना। तो बहुत लोग कहता था कि बाहर निकले, कहाँ दरवाजा पे गए भिक्षुक बन के, बौद्ध धर्म में तो भिक्षुक बनना होता है, भिक्षुक बन के जाते थे। बौद्ध धर्म को भाई अपनाओ तुम लोग। कोई आदमी, अब बहुत सारे लोग अब तुमको गए ये धर्म को अपनाओ, तुम्हारा मन है तो अपनाएंगे, नहीं तो नहीं। तो बहुत सारे लोग अलग रिएक्ट दे देता था। दूसरे तरफ का धर्म के नाम पर बहुत सारे लोग जो जानते हैं धर्म को बस ऐसे ही नॉर्मल समझता है, तो बहुत सारे लोग नहीं मानता था, नहीं सुनता था, नहीं अपनाएंगे। तो फिर उसको गुस्सा बोलते थे कि सोच लेना हम कौन है, हम सम्राट अशोक हैं। बोलता था हाँ मालिक जरूर अपनाएंगे धर्म को, हाथ उठ जोड़ के बेचारा तुरंत धर्म को अपना लेता था, ठीक है। बहुत लोग नहीं पहचानता था तो कहता था नहीं अपनाएंगे धर्म, हम अपना धर्म है वही ठीक है, बौद्ध धर्म नहीं अपनाएंगे। बौद्ध धर्म मतलब कहते थे अपनाना जबरदस्ती ना, अपना बढ़िया है ये वो। तो बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार करने में इनका श्रेय जाता है। किसका? सम्राट अशोक का। वहीं से प्रश्न है कि सम्राट अशोक के समय प्रियदर्शनी किसको कहा जाता है? सम्राट अशोक को कहा जाता है, ठीक है। बोलो, बोलने से याद होगा, समझ रहे हो ना। गूगल भी कहता है बोलो, गूगल पर बोलोगे तो सब कुछ बताता है उधर से। तुम लोग बोलते नहीं हो तो कैसे याद होगा संस्कृत। प्रियदर्शनी, अशोकस्य समय सुतराम समृद्धाम। अशोक के समय यह जो पटना था सुंदर और समृद्ध था। कैसा था? सुंदर और समृद्ध। बस ध्यान से तुम लोग हिंदी सुनते जाना जो हम बता रहे हैं, क्योंकि हिंदी में ही प्रश्न रहता है इसका, ठीक है। हिंदी में प्रश्न रहता है, बस कहानी की तरह ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अशोक के समय पटना कैसा था? तो सुंदर और समृद्ध था, सुंदर और समृद्ध था। प्रियदर्शनी किसको कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुकालम पाटलिपुत्र प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवृत्ति इति राजशेखर सौ काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मृति। प्राचीन समय में पटना में एक बहुत समय तक एक परंपरा चलता था जिसका नाम था सरस्वती परंपरा। क्या नाम था उस परंपरा का? सरस्वती परंपरा। नाम याद हो गया? उस परंपरा का नाम क्या था? सरस्वती परंपरा। इसका वर्णन राजशेखर ने किया है। राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में किया है, ठीक है। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है, ठीक है। उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है? कवि शिक्षा प्रमुख, कवि शिक्षा प्रमुख, ठीक है। राजशेखर इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादेषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। बहुत सारे प्राचीन जो अपने ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वहाँ पर पटना का नाम आया है, लेकिन पटना का नाम पाटलिपुत्र नहीं है, वहाँ पे पटना नहीं है, पाटलीग्राम नहीं है, तो क्या नाम है? कुसुमपुर और पुष्पपुर। कुसुमपुर और पुष्पपुर।
तुम याद करो अभी जो पुष्पा 2 जो मूवी आया था उसके पहले, रिलीज होने से पहले, ये जो पुष्पा का जो हीरो है साउथ का, पटना आया था, वो पटना में लॉन्चिंग करवाया था, पटना में हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, क्योंकि नाम भी है पुष्पा और बिहार में पटना का पुराना नाम भी क्या है? पुष्पपुरम, पुष्पपुर, कुसुमपुर। क्यों कहा गया पुष्पपुर? क्योंकि पटना के आसपास जो है ना फूलों की खेती बहुत होती थी, इसीलिए इसका नाम रख दिया पुष्पपुर। बहुत सारे जगहों का ना काम के अनुसार नाम रहता है, बहुत सारे आदमी का काम के अनुसार नाम रहेगा कि नहीं रहता है? नाम रहता है कि नहीं? काम के अनुसार है, ठीक है। तो उसी प्रकार से काम के अनुसार उसका नाम रख दिया था, ठीक है। वहाँ बहुत सारे फूलों की खेती होती थी, इसी का नाम उनको रखा गया पुष्पपुर, है ना। कुसुमपुर, कुसुम भी पुष्प का ही छोटा रूप होता है कुसुम। और पाटल पुष्प, पाटली ग्राम इसलिए हुआ क्योंकि पाटल पुष्प की खेती बहुत होती थी। पाटल पुष्प का मतलब होता है गुलाब का फूल, जिसको अंग्रेजी में रोज कहते हो, ठीक है। गुलाब का अंग्रेजी संस्कृत क्या होता है? पाटल पुष्प। क्या होता है? पाटल पुष्प। और गुलाब की खेती यहाँ बहुत होती थी, इसीलिए गुलाब की खेती यहाँ बहुत होती थी, इसीलिए इसका पुष्प भाई पुष्प तो पुष्पपुर तो था ही। तो कौन सा पुष्पपुर कहा जाए? तो कह दिया पाटल पुष्प। अब पाटल से हो गया पाटलीग्राम, पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से हो गया पटना, पटना हटिया एक्सप्रेस अभी भी चलता है, पाटलिपुत्र, पाटली नहीं बोलता, पाटली ट्रेन चढ़ना है, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस अभी भी चलता है पटना से हटिया तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र के कहा गया था, पाटलिपुत्र शब्दों अपनी पाटल पुष्पानाम, ये बात हम बता दिए थे कि कौन शब्द से निकला है? पाटल पुष्प से, पटना का नाम पाटल पुष्प से, ठीक है, याद रखना, पाटल पुष्प से निकला है। और उसके बाद शरद काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इतिमान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलिता। यह पटना में गुप्त वंश के समय, याद रखना को नया आया है, गुप्त वंश। मौर्य वंश के समय तो बता दिए थे, मौर्य वंश के समय बहुत ही आकर्षक था। अब आया गुप्त वंश। गुप्त वंश भारत में, गुप्त वंश के समय भारत की भाषा संस्कृत थी, ठीक है। तो गुप्त वंश के समय, जिस समय गुप्त वंश आया है उस समय यह पटना है। पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। एक महोत्सव होता है, जैसे भी दुर्गा पूजा, छठ पूजा, सरस्वती पूजा होता है ना जी, होली महोत्सव हम लोग मनाते हैं, दीपावली महोत्सव, त्यौहार, उसी प्रकार से कौमुदी महोत्सव होता था। तो प्रश्न आता है कि कौमुदी महोत्सव किस वंश के समय मनाया जाता था पटना में? तो गुप्त वंश। कौन सा? गुप्त वंश के समय में, ठीक है। जैसे अभी हम लोग दुर्गा पूजा वगैरह मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। काल चक्रवासाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सही परितम जीर्णार्मुतम लिखा हुआ तत्संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस लभ्यते। बहुत सारे पटना का वर्णन धीरे धीरे ऐसे समय बदलते गया और पटना का वर्णन कहता है कि आता है मुद्रा राक्षस एक किताब है, ये याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कौन सा ग्रंथ में? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कालिदास, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? कालिदास है। तो मुद्रा राक्षस में भी पटना का वर्णन मिलता है। मुगल वंश, याद रखना ये ग्रंथ का नाम, कौन सा नाम? मुद्रा राक्षस। कौन सा? मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुगल वंश काले अस नगर समृद्ध हो जाता, फिर उसके बाद मुगल वंश आया। हम बताए ये सब जो अभी राजा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, फिर गुप्त वंश, ये सब जो राजा थे सब हिंदू थे। हिंदू वंश के बाद, हिंदू साम्राज्य जब यहाँ खत्म होता है तो कौन सा वंश आता है? मुगल वंश आता है। मुगल वंश के बाद यहाँ पे अंग्रेज आता है भारत में, ठीक है, क्लियर ना। आगे बढ़ते हैं। तो मुगल वंश अस नगर से समृद्ध हो जाता। मुगल वंश जब यहाँ पर आया तो उस समय भी इस नगर काफी ज्यादा सुंदर था। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रम, और अंग्रेज जब आया तो यह पटना और भी ज्यादा सुंदर हो गया। नगमिदम मध्य काले एवं पटनेतु नामना प्रसिद्ध माता यत अयम च शब्द पत्तनम इति शब्द निर्गाता अनगर पलिका देवी पटन देवी अद्यपि पूज्यते। ध्यान देना, जब अंग्रेज आया, अंग्रेज के समय भी पटना काफी ज्यादा नाम, इसका नाम था, काफी ज्यादा सुंदर था पटना। पटना का नाम एक और नाम से आता है, जो पटना का नाम जो है ना एक और नाम से आता है कि कहा जाता है कि यहाँ पर एक महिला थी, जो पटना जो जगह था, छोटा इतना बड़ा शहर थोड़ा ना था पहले जो अभी दिख रहा है, तो इतना बड़ा थोड़ा नहीं है ना होगा ये, है ना, छोटा सा था जगह था। तो यहाँ एक महिला इसकी सेवा करती थी, देख रेख करती थी, है ना, साफ सफाई करती थी, जो जिसका नाम था पटन देवी। क्या नाम था? पटन देवी। और आज भी पटन देवी माता का मंदिर है पटना में, ठीक है। तो आज भी पटन देवी नाम की महिला का पूजा उस मंदिर में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संप्रति पाटलिग्रामा पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहार राजधानी। इस प्रकार से पटना का नाम बढ़ते चला गया, बहुत ही विशाल हो गया और आज वर्तमान में बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी कहाँ है? हाँ, इसमें भी देरी कर दिया बोलने में। तो आगे बढ़ते हैं। अनुदिनम नगर विस्तारा भवती, आए दिन यह नगर का क्या हो रहा है और विस्तार हो रहा। अस्यो, अगला लाइन याद रखना, अस्यो उत्तरायाम
दिशि गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में। पूछता है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। बिहार को 2 भागों में बीचों बीच बांटने वाली वही गंगा नदी है। ठीक है, जो सिमरिया है ना, सुल्तानगंज होते हुए बंगाल, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में चल जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड से होते हुए उधर देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश इन करता है बिहार। बिहार से पटना होते हुए इधर बेगूसराय, ये क्या बोलते हैं, सिमरिया है ना, सुल्तानगंज होते हुए चल जाता है भागलपुर, भागलपुर होते हुए पश्चिम बंगाल, अब पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है? तुम बोलो जी। देखो उत्तर दिशा में, हाँ उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। आगे बढ़ते हैं। तस् उपरि गांधी सेतु नामना एशिया महादेश दीर्घतम सेतु किंच रेल यान सेतुरपि निर्माण वर्तते। पटना के ऊपर एक सेतु है जिसका नाम है गांधी सेतु। क्या नाम है? गांधी सेतु। गांधी सेतु बनाया गया है और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला बस वही एक मार्ग है गांधी सेतु। अगर वो नहीं रहता तो उत्तर गंगा के पार वाला उधर, गंगा के पार वाला इधर, वो पार वाला उधर, ये पार वाला इधर। गंगा के पार वाला सब छै करके बोलता है ना, जाए छिए, कहे छिए, सुने छिए, बोले छिए, है ना, आवे छिए। ठीक है, ऐसे करके बोलता है, छै करके बोलता है वो लोग। हम लोग कौन भाषा बोलते हैं? हम लोग मगही बोलते हैं, है ना, इधर मगही है, मगध के है ना हम लोग। ये मगध संप्रदाय पूरा था, मगध साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं, इधर इतिहास में सब चर्चा कर लेंगे कभी विशेष से। तो इस प्रकार से कहता है कि गंगा नदी के उत्तर दिशा, गंगा के उत्तर पटना जो है गंगा के उत्तर दिशा में है। या पूछ देगा कि ये जो तुम्हारा उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा बहती है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में। क्लियर हो गया? इसके ऊपर कौन सा सेतु है? गांधी सेतु। अच्छा, हावड़ा पुल का नाम क्या है? कौन सेतु? हावड़ा जो ब्रिज है उसका नाम क्या है? गांधी सेतु रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अच्छा बताओ, उसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। हावड़ा पुल का नाम सुने हो ना, हावड़ा ब्रिज नाम सुना होगा, लेकिन उसका वास्तविक नाम किस महापुरुष के नाम पर है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना, बहुत कम को ये पता होता है। और उसी प्रकार से पटना वाला गांधी सेतु। अच्छा बताओ, चलो तो सिमरिया वाला कौन है अपना? सिमरिया पर है ना, ये बोले ना, सिमरिया नदी पर जो उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला गांधी सेतु नहीं, सिमरिया वाला है। सिमरिया वाला जो है, इसको क्या नाम है जानते हो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं जानते थे साहब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम है इसका, याद रखो ये सब। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रेल यान नहीं है, लेकिन मानव लोग उस पर आते जाते हैं, गाड़ी चलती है। आगे बढ़ते हैं। नगरी अस्मिन उत्कृष्ट, इस नगर में संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोल गृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यान है, मौर्य कालिक अवशेष है, महावीर मंदिरम इति। महावीर मंदिर है पटना में, गोलघर। आ जाएगा कि पटना में क्या क्या है, किस कारण से पटना प्रसिद्ध है। पटना में जो प्रसिद्ध, पटना में दर्शनीय स्थान क्या क्या है, तो इसको लिख देना। महावीर मंदिर, बजरंगबली से शुरू करना। ठीक है, स्टेशन उतरोगे तो पहले महावीर मंदिर दर्शन देगा। ठीक है, लड्डू जरूर खा लेना जाना हुआ तो। महावीर मंदिर, मौर्य कालिक है, जैविक उद्यान मतलब चिड़ियाघर जिसको बोलते हो, तारामंडल है, हम गए हैं वहाँ पर। जब जाओगे अंदर में बैठोगे एकदम इतना अच्छा सुंदर, 50 रुपये उस वक्त टिकट था, पता नहीं अभी कितना है। एकदम लगेगा कि तुमको पूरा अंधेरा कर दिया जाता है और पूरा ब्रह्मांड के बारे में बताएगा उसमें। और इस ढंग से मतलब वो बनाया हुआ है ना कि तुमको लगेगा कि हम एकदम आसमान में हैं। मतलब पूरा अंधेरा रहता है, डार्क रूम रहेगा। तुम्हारा बगल में इधर कौन बैठा है कुछ पता नहीं चलेगा। साथ में गए हो, हम बैठे हैं, मान लीजिए बगल में दीपक बैठा हो, चेहरा नहीं दिखेगा दीपक का, चेयर के बगल में इतना अंधेरा रहता है पूरा। तो बगल में पूरा एकदम बगल में दिखेगा, लगेगा कि चांद यहाँ है, मंगल ग्रह यहाँ है ना, ये बुध को यहाँ से छू लेंगे हाथ से, बुध ग्रह को, एकदम तारा बगल में दिखेगा, चांद सामने दिखेगा। ये तारामंडल जरूर जाना तुम लोग घूमना। कभी गए हो कि नहीं गए हो? ठीक है, निकलोगे गांव से बाहर तब ना, घूमा करो, कभी मौका मिले तो ये सब जगह जरूर जाना चाहिए। क्या ठीक है, तुम लोग शादी विवाह में 5-5 दिन लगा देते हो। शादी विवाह 10 मिनट में जाएंगे, न्योता पूरेंगे, चल आएंगे। भोज की व्यवस्था रहा तो ठीक है, नहीं तो चलो, है कि नहीं। शादी विवाह में सही बोलो, सबसे ज़्यादा बर्बादी अभी देखो विद्यार्थी तुम लोग है, सबसे ज़्यादा टाइम तुम्हारा किल होता है शादी विवाह में। उसमें ज़्यादा नहीं, 4 दिन जाके क्या है, दे पूजी तिलक में रहना, क्या क्या होता है, तिलक रहेगा, शादी रहेगा, और क्या होता है जी, तिलक होगा, शादी होगा, रिसेप्शन होगा, फिर उसके बाद सब कुटुंब। ये क्या, उतना विद्यार्थी को उतना नहीं व्यस्त होना चाहिए। 10 मिनट में न्योता उतापुर के चल आएगा, क्या जाएंगे आएंगे, हो गया कहानी खत्म। या नहीं तो फिर रिसेप्शन में चल जाना, नहीं तो जयमाला में चल जाना, नहीं तो शादी वक्त चल जाना, एक जगह कहीं सम्मिलित हो जाएगा। तो बहुत लोग नहीं, तिलक से पहले से नहीं जाना जरूरी है, नहीं जाएंगे तो रुस जाएगा। अरे यार रुसना क्या है, नहीं जाएंगे तू नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या दिक्कत है, शादी थोड़े ना नहीं होगा, होना तो है ना शादी। क्या तब जिससे शादी कर रहे हो वो है ना,
बस। तो दुनिया वाला नहीं आ रहा तो क्या फर्क पड़ता है, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो अच्छी बात है। सबसे नाराज नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। अरे कोई बिजी होगा, अभी तुम लोग एग्जाम दे रहे हो तो क्या नाराज हो जाएगा, नहीं जाएंगे तो सब सिलेबस इधर है उधर घूम रहे हैं 4 दिन देवपूजी में, या क्या ये सब ध्यान समझना। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से पटना में देखने का जगह क्या क्या है जी? संग्रहालय है, इसको म्यूजियम बोलते हो। ट्रैक्टर जो है ना एकदम पूरा, हाँ संग्रहालय है, म्यूजियम जिसको बोलते हैं ना। अवशेष वहाँ पे बहुत सारे मूर्ति तुमको मिल जाएगा, प्राचीन समय का अवशेष बहुत सारे चीज़ें वहाँ पर। उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलगिरम है, गोलघर पटना का, ठीक है, तारामंडल, ये सब है, सब चीज़। महावीर मंदिर है, देखने को मिल जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आता है, अब हम चैप्टर को अंत की ओर जा रहे हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थल दामोदर। पटना में एक सिख संप्रदाय का बहुत ही पूजनीय स्थल है जिसका नाम है, क्या नाम है? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, गुरु गोविंद सिंह सिख कौन से संप्रदाय के थे? सिख संप्रदाय के। कौन से धर्म के? सिख के थे। कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। उनका जन्म कहाँ हुआ? पटना साहिब में। कहाँ पर? जन्म स्थान है जो गुरुद्वारा के नाम से प्रचलित है। हम लोग वहाँ गए हैं, वहाँ लंगर लगता है, वहाँ भोजन करवाया जाता है, ठीक है। अब बहुत अच्छा से साफ सफाई से वहाँ तुमको भोजन करवाया जाएगा। फिर वहाँ पर बैठो, वहाँ पे उनका जो गुरुद्वारा है वहाँ पर थोड़ा सा शांति महसूस होगा। भोजन और करने के बाद फिर घूम फिर के आने के बाद फिर कुछ दान दक्षिणा वगैरह है तो दे के आओ, नहीं तो कोई वहाँ दबाव नहीं है कि एकदम इतना का रसीद कटाओगे तो अंदर घुसने मिलेगा, नहीं तो 2 डंडा लेके तैयार। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा व्यवस्था हमको लगा वहाँ पर, ठीक है। हम गए हैं वहाँ पर, जरूर मौका मिले तो जाना चाहिए सब जगह पर। तुम लोग जाना, यहीं पटना साहिब के बगल में स्टेशन से दिख जाएगा तुमको, ठीक है, पटना साहिब। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना साहिब, पटना ही है ना। सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? वो 10वें गुरु थे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यही सब है चैप्टर में, बस ये समाप्त होता है। एवं पाटलिपुत्र प्राचीन कालात् आदिविधि। इस प्रकार से पटना प्राचीन काल से आज भी विभिन्न क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमिति पर्यटन मानचित्रे नगरीदम महत्वपूर्णम। और इस प्रकार से यह पटना आए दिन भी विकास कर रहा है और पर्यटन क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा इसका नाम है और लोग यहाँ पर देखने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। तो यह था हमारा पटना का वर्णन, ठीक है। तो अगर इसको अच्छे तरह से सुने हो तो जरूर यहाँ से प्रश्न जो भी आएगा तुम लोग इसको जवाब एकदम निर्भय होकर के देना है एग्जाम में, ठीक है। और भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है क्या है?